स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक्स। तो देखिए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं, दे आर ऑक्सिलरी ऑर्गन, मतलब दे आर एसेसरी, दे आर सपोर्टिव ऑर्गन, जो कि एम्ब्रियो को फॉर्म नहीं करते, बट दे आर मेंट टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। सो वी कैन से कि एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वो नेसेसरी ऑर्गन्स हैं जो पार्टली तो प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो के लिए डेवलप हुई हैं, बट मोर स्पेसिफिकली दे प्रोवाइड एम्ब्रियो न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। और हम कह सकते हैं जो भी रिमाइंडर है ब्लास्टोडर्म के अलावा, जो एम्ब्रियो प्रॉपर को बनाता है, उसके अलावा जो भी कुछ है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और एट द टाइम ऑफ हैचिंग ये सारी मेम्ब्रेन जो है डिस्कार्डेड हो जाती है, क्योंकि जो डेवलपिंग एग है वो अपने पूरे फॉर्म में होता है, और चिक या जो भी उसमें से एम्ब्रियो है वो फुल डेवलप्ड फॉर्म से बाहर आ जाता है। और ये मेम्ब्रेन जो है ये एम्ब्रियो के बाहर डेवलप होती हैं, तो इसीलिए इनका नाम दिया गया है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक। देखिए, चिक की अगर हम बात करें तो चिक जो है एव्स का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, जिसको हम एम्ब्रियोलॉजी में काफी यूटिलाइज करते हैं। तो बिफोर गोइंग टू द डिटेल इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ऑफ द चिक, हमें ये पता होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ईईएम का पर्पस क्या है एनिमल ग्रुप में डेवलप होने का। तो अगर हम इस विषय पे बात करें तो पहली बात है कि ये डेवलप हुई हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, क्योंकि इससे पहले जो भी ग्रुप हमने पढ़े लाइक फिशेस और एम्फीबियंस, उनमें इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज एम्ब्रियो इज डेवलपिंग इन अ प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, वाटर में ही डेवलप हो रहा है। तो इसीलिए जब पानी से निकल के जीवन नेक्स्ट जो ग्रुप आया दैट इज रेप्टिलियंस, तो एग जो है क्लोडोइक एग है, वो सेल्फ सफिशिएंट एग है जो लैंड पे ले कर रहे हैं। तो उसके लिए इन मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है जस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेसिकेशन। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और कुछ मैमल्स में ये ईईएम इजाद होनी शुरू हुई, और उसके बाद जो हम हायर ग्रुप की बात करते हैं, अप टू मैमल्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, यूट्रस है, प्लेसेंटा है, जो इंटरनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ईईएम का एक्चुअली पर्पस क्या था, कि जो हमारी लाइफ है वो पानी से निकल के अब लैंड में आ गई है, मींस जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो अब एक एग में डेवलप हो रहा है। तो उस एग को इन्वायरमेंटल से, हार्शेस से, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, डेसिकेशन यानी कि सूखने की जो कंडीशन है, उससे बचाने के लिए ईईएम का डेवलपमेंट हुआ। तो इसी बेसिस पे हम दो ग्रुप में एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। पहला है एनएमनियोट्स, यानी कि वो वर्टिब्रेट्स, वो ग्रुप जिनको जरूरत नहीं है, दे डू नॉट कंटेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ऑल्दो yolk sac इज प्रेजेंट, बट जो और पिक्यूलियर ईईएम है वो एब्सेंट होती है। ऐसे एनिमल ग्रुप को हम बोलते हैं एनएमनियोट्स। तो इसका मतलब है इसमें हमारे पास फिशेस और एम्फीबियंस आ जाएंगे। दूसरा ग्रुप है हमारा एनिमल किंगडम में एन एमनियोट, मतलब ये एन एमनियोट्स हो गया। उसके बाद है एमनियोट्स, मतलब वो ग्रुप, वो वर्टिब्रेट ग्रुप जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जस्ट टू प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इस तरीके के एनिमल ग्रुप को हम बोलते हैं एमनियोट्स। तो इसमें हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, पहले रेप्टिलियन ग्रुप्स आ जाएंगे, देन बर्ड्स, देन मैमल्स। तो हमारा फोकस है बर्ड्स में चिक का। तो देखते हैं कि चिक में कौन कौन सी मेजर जो हमारी ईईएम है वो प्रेजेंट होती है। पहली है yolk sac, दूसरा है एलेंटोइस, तीसरा है एमनियन एंड चौथा है कोरियन। सो लेट्स सी देम वन बाय वन। उसके बाद हम बात करते हैं पहली जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईईएम है चिक में। तो हमें पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली किस प्रोसेस के बाद शुरू हो रहा है। एक प्रोसीजर है न्यूरुलेशन, एक प्रोसेस है न्यूरुलेशन। उसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो है बनना शुरू होता है, और होता क्या है, तब तक तीनों जो हमारी वो प्रोटेक्टिव जो हमारी लेयर्स होती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को फॉर्म करने के लिए, तीनों हमारी जो प्रिमिटिव जर्म लेयर होती है, जिनको हम एक्टोडर्म और एंडोडर्म और मीजोडर्म बोलते हैं। तो जो हमारी मीजोडर्म है, पर्टिकुलरली लेटरल प्लेट मीजोडर्म जो है एट द टाइम ऑफ न्यूरुलेशन, तो इस फिगर में हम देखने की कोशिश करेंगे, जो मीजोडर्म है वो दो लेयर में डिवाइड हो जाती है। और दो लेयर में डिवाइड, ये वाली जो लेयर है हमारी, ये मीजोडर्म है। अब ये क्या है, स्प्लिट हो रही है। तो ये जो स्प्लिट होके एक्टोडर्म के साथ, जो हमारी लेटरल प्लेट मीजोडर्म है, एक्टोडर्म के साथ डिफरेंशिएट होके एक क्लब जो बना रही है, उसको हमने बोला है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्ल्यूअर लेयर या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक
सोमैटोप्लियर फोल्ड। और यही मेसोडर्म जब एंडोडर्मल सेल के साथ अटैच है तो इस स्ट्रक्चर को या इस लेयर को हमने बोला है स्प्लेंचोप्ल्यूरल फोल्ड या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेंचोप्ल्यूर। तो एट द टाइम ऑफ न्यूरुलेशन, चिक की अगर हम बात करें, एट द टाइम ऑफ न्यूरुलेशन जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है वो दो पार्ट में या दो लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाती है। एक एसोसिएट हो जाती है एक्टोडर्म के साथ और जो दूसरी है वो स्प्लिट होके किसके साथ एसोसिएट हो जाती है, एंडोडर्म के साथ। तो इस तरीके से जो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से जो ये जो स्पेस बना है इसको हम सिलोम बोलते हैं और पर्टिकुलरली साइजोसिलिक सिलोम बोलते हैं। एनी हाउ अब देख लेते हैं कि एक्टोडर्म के साथ ये स्प्लिट होके किस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी। तो जो बॉडी है इस वाली फिगर में ही हम देखने की कोशिश करेंगे। ये एक चिक का एग दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर जो है ये पूरा एम्ब्रियो बन रहा है और नीचे जो है इसको एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास ईईएम जो डिफरेंशिएट होना शुरू हो गई है। तो एक बार इसको इस फिगर से देखने की कोशिश करते हैं। ये तीनों लेयर्स को तीन कलर से दिखाया गया है। ब्लू वन इज एक्टोडर्म, देन रेड इज मेसोडर्म एंड येलो इज एंडोडर्म। तो हमने इस कॉम्बिनेशन को क्या बोला है, सोमैटोप्ल्यूर, जहां पर लेटरल प्लेट मेसोडर्म जो है किसके साथ, एक्टोडर्म के साथ एसोसिएट हुई है और एक्टोडर्म इज इन द अपर साइड और एंडोडर्म जो है उसके लोअर साइड पे एसोसिएट हुई है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हमने या इस तरीके की लेयर को हमने क्या बोला है, सोमैटोप्ल्यूर फोल्ड। और ऐसे ही स्प्लेंचोप्ल्यूर जो फोल्ड है वो क्या है, उसमें एसोसिएशन किसकी होगी, जो एंडोडर्म है वो इनर साइड पे है और जो एंडोडर्म है वो इनर साइड पे और मेसोडर्म जो है वो आउटर साइड पे। तो इस फोल्ड को क्या बोला गया है, सोमैटोप्ल्यूर फोल्ड कहा गया है, राइट। So next move on the first, you can say EEM या फर्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ योक सैक। तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ योक सैक जो है वो बहुत जरूरी है, बिकॉज जो योक है वही हमने एग में पढ़ा कि रिजर्वियर है फूड का, तो उसको सबसे पहले डेवलपिंग एम्ब्रियो को उससे न्यूट्रिशमेंट चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेंचोप्ल्यूर यानी कि स्प्लेंचोप्ल्यूर की हम जब बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट मेसोडर्म और एंडोडर्म। दैट मीन्स मेसोडर्म अपर साइड है और एंडोडर्म लोअर साइड है। एज वी कैन सी इन द फिगर, जो येलो है वो हमें एंडोडर्म से इंडिकेट करता है और जो रेड है वो हमें मेसोडर्म से इंडिकेट करता है। तो होता क्या है, जब अंडा जो है ले डाउन हो चुका होता है तो क्या होता है, स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है किसकी, जो हमारी लेटरल प्लेट मेसोडर्म है। तो जब ये योग के साथ एसोसिएट होके क्या होती है, एनक्लोज कर लेती है, पूरे योग की तरफ डेवलप होती चली जाती है और पूरे योग को एनक्लोज कर लेती है और एक पूरा सैक आप देख सकते हैं कि ये जो है लेयर जो है ग्रो करती जा रही है एम्ब्रियो के जस्ट नीचे और इट फॉर्म्स अ कैविटी जो कि इसका आर्कियंट्रोन यानी कि फ्यूचर का गट बनेगा। और इस जो किस लेयर से बन रहा है योग सैक, एक्चुअली ये किस लेयर से बन रहा है, इट इज फॉर्मिंग बाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेंचोप्ल्यूर। ठीक है, अब ये क्या, इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना, और ये जो चीज है ये नैरो होती चली जाएगी। और साइड में हम ये बड देख रहे हैं, दूसरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जिसका इसके साथ भी एसेसरी एसोसिएशन है। तो हम कह सकते हैं जो एम्ब्रियोनिक फोल्ड्स होते चले जाते हैं वो क्या करते हैं, एंडोडर्म जो होगा पर्टिकुलरली जो योग है उसको डाइजेस्ट करके किसको दे रहा है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को दे रहा है। तो योग सैक जो है बहुत जरूरी है, जो इसके डेवलपमेंट में, पूरे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन का जो है वो रोल प्ले करेगा। और ये जो बड है ये हमारी नेक्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। सो लेट्स सी, यहाँ पे जो है हमारी एलेंटोइस, इस वाले फिगर में हम देखेंगे कि जो एट द टाइम ऑफ थर्ड डे ऑफ इंक्यूबेशन ये जो बर्ड था ये पूरा ग्रो हो गया है। तो देखिए जो हमारी योक सैक है वो तो डेवलप हो ही रही है, क्योंकि योक सैक में एक योक स्टाक बन गया है, ये जो एक स्टाक बन गया है जो हाइंड गट से एसोसिएटेड है और हाइंड गट से ही हमारे पास क्या निकल रहा है, एलेंटोइस, एक जो बर्ड है। अब देखेंगे कि ये फर्स्ट अपीयर होती है थर्ड डे ऑफ इंक्यूबेशन में और ये भी इनर साइड में एंडोडर्म है और आउटर साइड में क्या है, मेसोडर्म है, स्प्लेंचिक मेसोडर्म। तो ये क्या है, स्प्लेंचेनिक मेसोडर्म से बनी हुई है, जैसा कि हमारा योग की। और आप देख सकते हैं एलेंटोइस की जो है कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है कि येलो जो है हमारा एंडोडर्म है और रेड जो है हमारा मेसोडर्म है। तो इसमें क्या है, येलो यानी कि एंडोडर्म इनसाइड है और मेसोडर्म आउटसाइड है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी रैपिडली एनलार्ज हो जाती है 4th और 10th डे ऑफ इंक्यूबेशन में। और ये क्या है, एलेंटोइस जो है ये कनेक्टेड रहती है हाइंड गट से, जैसा कि हमारा जो योग सैक है वो
हाइंड गट से कनेक्टेड है, वैसे ही हमारा जो एलेंटोइस है वो भी हाइंड गट से कनेक्टेड है। तो जो अब एम्ब्रियो जो है बड़ा होता जा रहा है ना, क्योंकि ये अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अपने पेस से डेवलप हो रही है, वैसे ही एम्ब्रियो को न्यूरिशमेंट मिलता जा रहा है, तो योक सैक थोड़ा सा स्क्वीज होता चला जा रहा है। तो ये जो चीज है यहाँ पर, जो योक स्टाक था वो किसके साथ अब कनेक्ट हो गया है, वो एलेंटोइक स्टाक के साथ कनेक्ट हो गया है। और इन जस्ट बिकॉज इनकी लेयरिंग सेम है, तो ये किससे कनेक्ट हो जाएंगे, दे एनक्लोज टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्लिकल कोड। तो ये क्या है, एम्ब्रियो से हाइंड गट से जुड़ी होंगी और एम्ब्लिकल कोड के थ्रू। अब इनमें आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि मीजोडर्मल लेयर्स जो हैं वो क्या करती हैं, कुछ मसल्स फॉर्म कर लेती हैं, और यहाँ तक जो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका हार्ट जो होता है, यहाँ पर आर्टरीज और वेन के थ्रू ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो अच्छे से कम्युनिकेट करती हैं, जिससे एम्ब्रियो प्रॉपर का जो इसके साथ कम्युनिकेशन रहता है। और एलेंटोइस जो है एम्ब्लिकल कोड के थ्रू, या यॉर्क सैक जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू एम्ब्रियो से कनेक्टेड है। तो इसकी वजह से क्या होगा, न्यूरिशमेंट प्लस जो भी एक्सक्रीटा है, एलेंटोइस का एक्चुअली फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, जो भी एक्सक्रीटा है उसको स्टोर आउट करेगा, क्योंकि ये एक्सक्रीटरी फंक्शन का रोल प्ले कर रहा है, और ये इतना बड़ा होता चला जाएगा कि ये जो है लेटर ऑन कोरियोन से भी मतलब अटैच हो जाएगा। तो एलेंटोकोरियोन एक्चुअली ये लेटर डेवलपमेंट में फॉर्म करेगा। तो जो कोरियोन एलेंटोइस है, इट इज नथिंग, इट इज द एक्सपेंडिंग ऑफ एलेंटोइस अप टू द कोरियोन, जिसकी वजह से ये कोरियोन से अटैच हो जाएगा, और ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये कहलाएगी एलेंटोकोरियोन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या होता है, एलेंटोइस का सर्कुलेशन फंक्शन चलता रहेगा जब तक के चिक जो है हैच नहीं हो जाता, जब तक ये अब खुद ब्रीदिंग शुरू नहीं कर जाता। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन भी आ जाएगा, क्योंकि कोरियोन से अटैच है तो आउटर सरफेस है, क्योंकि लेटर ऑन इस कोरियोन ने एल्ब्यूमिन को क्रॉस करते हुए पूरे एग शेल तक जाना है, तब तक डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो का काफी हद तक हो चुका हुआ। तो जो एलेंटोइस है वो एक्चुअली उसका एक्सक्रीटा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको स्टोर करने के लिए मेंट हुआ है, और लेटर ऑन इट कैरी ऑन द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन टू अलॉन्ग विद द योक सैक, जो कि एक स्टार्क से जुड़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्लिकल कोड। तो नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देख लेते हैं। ये 7 डे का एम्ब्रियो का जो है मैंने पिक्चर दिखाई हुई है, आप देख सकते हैं, ये तो नेचुरल उसकी फोटोग्राफी है कि जो येलो है दैट इज ऑब्वियसली योक सैक, और उसके बाद ये क्या है हमारा एलेंटोइस है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स की सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है योक सैक में, देखो ब्लड वेसल्स है। लेटर ऑन ये क्या है, पूरे गट के अंदर धंसता चला जाएगा, बिकॉज गट जो है अभी अपना बना नहीं है। और यहाँ पर ये है रेस्पिरेशन का फंक्शन शो कर रहा है एलेंटोइस, क्योंकि जब ये कोरियोन से मिलने लग जाता है तो यहाँ पे क्या है, आर्टरीज को ऑक्सीजन देना है और CO2 बाहर छोड़ना है, बिकॉज ये पूरा ब्रीदेबल है। तो एलेंटोइस दोनों ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है लेटर ऑन इट विल बिकम अम्बिलिकल कोड। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव टू द डेवलपमेंट ऑफ एमनियोन एंड कोरियोन। तो अगर हम एमनियोन और कोरियोन की बात करें तो ये जो है जॉइंटली डेवलप होती हैं और ये प्रोटेक्टिंग है। तो एक्टोडर्म ऑब्वियसली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज एक्टोडर्म जो भी कुछ एम्ब्रियो का टफ पोर्शन है दैट कम्स फ्रॉम एक्टोडर्म। तो हम एक्टोडर्म की अगर हम बात करें तो जो लेटरल प्लेट मीजोडर्म है जो एक्टोडर्म के साथ अटैच होती हैं उसको हम बोलते हैं सोमैटोप्लूरल फोल्ड। तो एमनियोन एंड कोरियोन जो है वो जॉइंटली डेवलप होते हैं। इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम एमनियोन की पर्टिकुलरली बात करें कि एम्ब्रियो को तो एक्चुअली जो है एमनियोन जो है एमनियोटिक कैविटी है वो सराउंड करती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब योक सैक डेवलप होना शुरू हो जाता है तो एम्ब्रियो थोड़ा ऊपर आ जाता है, और एम्ब्रियो ऊपर आने से क्या होता है कि जो उसका जो हेड एंड है और टेल एंड है वहां से कुछ फोल्ड बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन कुछ फोल्ड जो इनके दोनों तरफ बनते हैं उसको हेड फोल्ड और क्या बोलते हैं, टेल फोल्ड बोलते हैं। ये टेल फोल्ड और हेड फोल्ड जो है एक दूसरे के ऊपर एम्ब्रियो के ऊपर चलते चलते क्या होंगे, एमनियोटिक फोल्ड यहाँ से ज्वाइंट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा एम्ब्रियो प्रॉपर जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। और ये जो फ्लूइड है ये पार्टली तो एम्ब्रियो सेक्रीट करता है, पार्टली जो है अमनियोटिक कैविटी सेक्रीट करती है, पर्टिकुलरली दिस ब्लू लाइनिंग जो कि अमनियोन की लाइनिंग है उससे ये फ्लूइड बन जाता है। इस फ्लूइड की वजह से क्या होता है, एम्ब्रियो को जो शॉक नहीं लगता, मतलब कोई जर्क नहीं लगता। ठीक है, तो ये एक्चुअली किससे बना होगा, इनर तो हो जाएगा हमारा स्मैटोप्लूरिक शीट, जिसकी वजह से क्या होगा ऊपर तो जो है हमारा एक्टोडर्म है और नीचे क्या है मीजोडर्म है। और ये एक तरीके से मीजोडर्म जो है, जो इनर मीजोडर्म है वो एक मसल की कुशन शीट भी बनाती है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो को एक मूवमेंट का स्पेस भी मिलता है। ठीक है, तो जो
एमनियोन है वो एक्चुअली क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म है ऑन द इनसाइड और द लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ऑन द आउटसाइड। जो एमनियोन है, जो लेयर है, उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एक्टोडर्म जो बाहर की तरफ है और मेसोडर्म जो है अंदर की तरफ है। तो जो कुशन है, जो कुशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये मसल्स की वजह से, जो हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है उसकी वजह से कुशन जो बन रहा है, जिससे एम्ब्रियो को एक प्रॉपर जग से बचाया जा रहा है। ऐसे ही कोरियोन जो है वो पूरे पूरे एम्ब्रियो की तरफ फैल रही है। अब ये कोरियोन एक्चुअली क्या है, ये धीरे धीरे पूरे पूरे स्ट्रक्चर्स को, सारी ईएम को कवर करने वाली है। तो जो कोरियोन है वो किससे बनी है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म ऑन द आउटसाइड है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ऑन द इनसाइड है। इसका जस्ट रिवर्स किसमें है, अम्नियोन में है, जिसमें क्या होगा, एक्टोडर्म जो है इनसाइड हो जाएगी और मेसोडर्म जो है वो आउटसाइड हो जाएगी। अब इससे क्या होगा कि एमनियोन का जो और कोरियोन का जो फेस एक दूसरे की तरफ है, उसमें क्या हो जाएगा, मेसोडर्म। और जो ये कैविटी है इसको हमने बोला है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी, यानी कि एम्ब्रियो को जो भी स्पेस मिलेगा, जो भी बढ़ता जाए, जैसे एलेंटोइज जो है लेटर ऑन बढ़ता चला जाएगा, तो वो जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम का जो स्पेस है वो कवर अप हो जाएगा एलेंटोइज से। और लेटर ऑन एलेंटोइज जो है किससे मिल जाएगी, कोरियोन से मिल जाएगी, और एल्ब्यूमिन को भी जो है वो डाइजेस्ट करता हुआ एग शेल की तरफ धस जाएगा। तो यहाँ पे हमारी चारों जो है वो लेयर डेवलप हो चुकी हैं चिक में। तो अब बात कर लेते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो योक सैक पर्टिकुलरली मेंट फॉर द डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन, मतलब जो पहला डाइजेस्टिव और अब्जॉर्प्टिव ऑर्गन बना है दैट इज योक सैक, दैट इज मीन टू अब्जॉर्ब द योक प्लेटलेट्स। जो भी डाइजेशन का मटेरियल होता है वो एम्ब्रियो तक पहुंचाने का काम योक सैक का है। जो एंडोडर्मल सेल्स हैं वो उसको ट्रांसफर करती रहती हैं। लेटर ऑन हमने देखा कि उसमें ब्लड वेसल जनरेट हो जाती हैं, जिसके थ्रू जो फूड मटेरियल है वो प्रॉपरली एम्ब्रियो को ट्रांसफर होता है। तो जो डिजोल्व एब्जॉर्ब करने वाले न्यूट्रिएंट है वो कैसे सप्लाई हो रहे हैं एम्ब्रियो तक, थ्रू दिस योक सैक। तो ये फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन का भी काम करता है और फर्स्ट हीमोपोएटिक ऑर्गन का भी काम करता है, लाइक लीवर। तो अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव फंक्शन है, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन है, और किसी किसी एनिमल ग्रुप में योक सैक प्लेसेंटा भी बनाता है, लाइक इन मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स का मतलब है जो इनमें पाउच बियरिंग एनिमल्स जो होते हैं उनमें योक सैक जो है प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करता है। तो अगर हम एक जनरल रिमार्क की बात करें तो ह्यूमंस में इट इज वेस्टिजियल और वेल डेवलप्ड इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड प्रोथीरियंस। तो प्रोथीरियन जो है फर्स्ट इवॉल्व मैमल्स की तरीके से काम करते हैं। तो योक सैक ऑल्दो जो मैमल्स होते हैं उनको न्यूरिशमेंट जो है प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है, बट फिर भी योक सैक का होना जरूरी है और थोड़ा ट्रेस अमाउंट में पाया भी जाता है। तो ह्यूमन में पर्टिकुलर इट इज वेस्टिजियल। तो दूसरी लेयर की बात करें अम्नियोन, तो अम्नियोन जो है, अम्नियोटिक फ्लूइड जो है बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और डेसिकेशन से बचाता है एम्ब्रियो को, और इट मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि इंक्यूबेशन के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसको मेंटेन करने का काम करता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डेवलपिंग एम्ब्रियो को बचाता है, और फीटल मूवमेंट को प्रोवाइड करने के लिए एक फ्लेक्सिबल स्पेस देता है। और जो है अम्नियोन जो है लेटर ऑन एम्ब्रियो को एगशेल के साथ जो है आइसोलेट करता है, ताकि एगशेल से जो है एम्ब्रियो चिपक नहीं जाए, है ना। तो ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को पर्टिकुलरली। और जो एम्नियोन कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है उसके एक्सफोलिएटेड सेल्स एक्चुअली बहुत काम आती हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं लाइक प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के रूप में, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स के रूप में, लाइक कोई डेवलपिंग डिफेक्ट्स तो नहीं है पर्टिकुलरली इन मैमल्स, और इनबॉर्न कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो हम जांच कर सकते हैं एक्सफोलिएटेड सेल्स of the amniotic cavity. So this technique is particularly called amniocentesis. जिस टेक्निक के थ्रू ये amniotic fluid निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं amniocentesis, और इसके थ्रू हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। तो amniotic fluid का अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो ये सभी amniotes में जो है वो वेल डेवलप्ड है। अब बात कर लेते हैं एलेंटोकोरियोन को। तो एलेंटोकोरियोन का डेवलपमेंट एक जैसा है, ऐसे योक सैक और एम्नियोन का जो है वो एक तरीके का है, मींस कि अम्नियोन जो है वो एम्ब्रियो के ऊपर है, पूरे एम्ब्रियो को सराउंड किया, योक सैक उसके जस्ट नीचे है जो
प्रिमिटिव गट की फॉर्मेशन के। तो एलेंटोइस और कोरियन जो है लेटर ऑन एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। तो एलेंटोइस जो है रिजर्वियर का काम करता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को स्टोर करने का काम करता है। जो कोरियन एलेंटोइक मेम्ब्रेन जो लेटर ऑन बन जाती है वो रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करता है अलोंग विद दिस एलेंटोइस एज ए रिजर्वियर ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो अगर प्लेसेंटल मैमल की बात करें, इट कंबाइंस with chorion to form allantochorion placenta but it is reduced in human। लेकिन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी का जो काम करती है इन केस ऑफ रेप्टाइल, बर्ड्स एंड प्रोथीरियन, वो किसके थ्रू हो रहा है? एलेंटोकोरियन के थ्रू हो रहा है, बिकॉज एलेंटोकोरियन जो है लेटर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट दे मर्ज विद ईच अदर। ठीक है, अब क्या है, ट्रू कोरियोनिक प्लेसेंटा में भी कोरियन जो है अपना रोल प्ले करता है कई कई प्लेसेंटल मैमल में। ठीक है, तो ये सभी चारों के चारों हमारी EEM है, ये एनिमल ग्रुप में किस तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पर्टिकुलरली चिक में इन चारों का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये एक बार हमें रिकॉल करना बहुत जरूरी है। लाइक एक बार रिकॉल कर लेते हैं, योग सैक जो है वो फ्यूचर गट बनने वाला है, और योग सैक में जो एंडोडर्मल सेल्स होती हैं वो डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करती हैं और एब्जॉर्प्टिव फंक्शन परफॉर्म करती है। लाइकवाइज एमनियोन जो है फोल्ड के थ्रू एम्ब्रियो को कवर अप कर लेता है और एम्ब्रियो को प्रॉपर को प्रोटेक्ट करता है किसी जर्क से, है ना, किसी इन्फेक्शन से, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर से। लाइक दैट एलेंटोइस और कोरियन जो है वो क्या करते हैं, लेटर ऑन वो मर्ज हो जाएंगे, बट एलेंटोइस जो है वो योग सैक के साइड से ही मर्ज होता है और ये एक रिजर्वियर का काम करता है, और कोरियन जो है एक रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम।